दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही स्पेशल होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बढ़ते हैं कहानी की ओर। अनुष्का कभी अपने हाथों में पकड़ी अपनी तनख्वाह देख रही थी, जो उसने पूरे महीने मेहनत करके कमाई थी, तो कभी सामने रोते हुए एक वृद्ध आदमी को देखती, जो बेताब होकर उसके सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ा मिन्नतें कर रहा था। भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी एक ही बेटी है, वही मेरा सहारा है, वरना हॉस्पिटल में वो तड़प तड़प कर मर जाएगी। बूढ़ा बहुत रो रहा था और सड़क से गुजरने वाले हर इंसान का हाथ पकड़कर भीख मांग रहा था। कोई उसकी मदद को तैयार नहीं था। कोई उसका हाथ झटका देता, कोई उसे पीछे धकेल देता। कुछ लोग केवल हाथ जोड़कर कहते, माफ करो बाबा, हम मदद नहीं कर सकते। अनुष्का उस समय बस स्टॉप पर खड़ी अपनी बस का इंतजार कर रही थी। जब उसने सड़क पर यह नजारा देखा तो उसका दिल दर्द से भर उठा। आज ही उसे तनख्वाह मिली थी, जिसे उसने मुट्ठी में बंद कर रखा था। इतने ज्यादा पैसे नहीं थे कि पर्स में रखे, और उसे डर भी था कि कहीं पर्स कोई छीन न ले जाए। बूढ़े की बातें, उसके आंसू और इस बुढ़ापे में उसके कांपते हुए जुड़े हाथ देखकर अनुष्का का मन पिघल गया। उसकी आंखें भी नम हो आईं, क्योंकि वो जानती थी वो बूढ़ा किस दर्द से गुजर रहा है। वो बूढ़ा भीतरी पीड़ा में था। उसका पति उसे बीमारी के समय छोड़ गया था। वो भी कई बार लोगों के दरवाजे पर गई, मिन्नतें की कि कोई उसकी बेटी के इलाज के लिए मदद करे, पर सबने उसे ठुकरा दिया था। अचानक अनुष्का को लगा जैसे वही बूढ़ा उसकी जगह पर खड़ी हो। वो अपनी तनख्वाह चुपके से बूढ़े के हाथ में डाल देना चाहती थी, ताकि उसकी बेटी बच जाए। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए, लेकिन तीसरे कदम पर उसका पैर थम गया। उसकी अंतरात्मा उसे झंझोर रही थी। बच्चे उसके घर पर रो रहे थे, जिनके सामने वो बूढ़ा नहीं खड़ा हो सकता। उसने सोचा, घर पहुंचकर तो उसे सबसे पहले राशन लेना है और बच्चों को खाना खिलाना है। इसीलिए बच्चों की तस्वीरें उसके दिल पर बेड़ियां बन गई। दिल जोर से धड़क रहा था। बेचैनी बढ़ती जा रही थी। या तो वो बूढ़े की मदद कर दे, या बस उसकी बस आ जाए। बस में बैठते ही वो उस दृश्य से दूर हो सके। बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो पसीने में घुलती हुई बूढ़े की ओर दौड़ी और रोड पार करके उसके पास जाकर अपनी तनख्वाह उसके हाथ में रख दी। बूढ़े ने एक नजर अनुष्का की ओर, दूसरी नजर अपने हाथ में पकड़े गए नोटों पर डाली। फिर शुक्रिया कहकर अनुष्का के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, भगवान तेरी सारी परेशानियां दूर कर दे। तूने रोते हुए बाप के आंसू पोंछे हैं, देखना भगवान तेरे दिन कैसे बदल देगा। बूढ़ा रोते हुए अनुष्का को आशीर्वाद दे रहा था। अनुष्का वहां से हट गई और तभी उसकी बस आ चुकी थी। वो चुपचाप बस में बैठ गई और सोचने लगी, घर जाकर बच्चों को क्या जवाब देगी। कई दिन से बच्चे उम्मीद कर रहे थे कि तनख्वाह आने पर घर में अन्न होगा। अब उसके हाथ खाली थे। दुकानदार भी उसे राशन उधार देने से मना कर चुका था। पहले पुराने पैसे दे दो, फिर आगे की बात। अनुष्का की आंखों से आंसू ढलक पड़े। वो यादों में खो गई। जब पति जिंदा था तो घर में कमी नहीं होती थी। बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। वो उन्नत तो नहीं थी, पर बेहतर जीवन था। पति की बीमारी के दौरान वो घर की हर कीमती चीज बेच चुकी थी। दहेज का सामान, गहने, सब कुछ इलाज पर चला गया। फिर भी जब पति ठीक नहीं हुआ तो लोगों का असली रूप सामने आया, और कुछ ही दिनों के बाद वे सब दूर हो गए। कुछ समय मोहल्ले वालों ने मदद की, कुछ दिनों के लिए राशन या बचा खुचा खाना देते रहे, पर धीरे धीरे वे भी भूल गए। महीने गुजर गए और बच्चों ने स्कूल जाने की जिद पकड़ी, पर घर में फीस देने के पैसे नहीं थे। अनुष्का ने दोनों बेटों को प्राइवेट स्कूल से निकालकर गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला दिलवाने का निर्णय लिया। अगली सुबह उसने उन्हें सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया और खुद दूसरों के घरों में काम करने लगी, ताकि बच्चों का पेट भर सके। पर पैसों से केवल आटा ही आता, कभी थोड़ी शक्कर और तेल मिल पाता, और बच्चों को पराठे पर शक्कर डालकर खाने को मिलता। एक दिन बच्चे घर लौटे और रो रहे थे। टीचर ने कहा था कि वे यूनिफॉर्म न होने की वजह से सजा दिए गए। एक बेटे की कमर पर डंडे के निशान थे। मां, हमें स्कूल में नहीं पढ़ना, यहां के टीचर बहुत सख्त हैं, बच्चे बोलते रहे। अनुष्का ने प्रिंसिपल से गुहार लगाई कि जब पैसों का इंतजार पूरा होते ही वो यूनिफॉर्म दिलवा देगी, पर प्रिंसिपल ने कड़ाई से कहा कि वे नियम नहीं तोड़ सकते।
हम अनाथालय नहीं चला रहे कि हर बच्चे को मुफ्त दे दें। अपनी जिम्मेदारी आप ही उठाए। परिणाम यह हुआ कि बच्चों को स्कूल से वापस बुला लिया गया। अनुष्का बुरी तरह टूट गई। वो हताश होकर बच्चों को सीने से लगाकर बाहर निकली। दिन भर फिर वो नौकरी ढूंढती रही। शहर जाकर एक होटल देखी जहां एक 12 से 13 साल का लड़का बर्तन मांज रहा था। अनुष्का तुरंत होटल के मालिक के पास गई और विनती की, साहब, मैं गरीब विधवा हूं, मुझे काम दे दीजिए, मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी और बर्तन मांज दूंगी। पहले मालिक ने इनकार किया, यहां सारे नौकर मर्द हैं, कोई दिक्कत हुई तो मेरी जिम्मेदारी बनेगी। पर अनुष्का ने अपने आंसू दिखाते हुए कहा कि वो पूरी तरह घूंघट में रहकर काम करेगी। मालिक को तरस आ गया और उसे काम पर रख लिया। मालिक उसे अच्छा भुगतान देने लगा और खाना भी देता, पर वो खाना अक्सर बासी होता और होटल के बाकी नौकर पहले ले जाते रहे। इसलिए अनुष्का के हिस्से में अक्सर कुछ कम ही आता। मोहल्ले में अफवाहें फैलने लगी कि अनुष्का होटल में मर्दों के साथ काम करती है। कुछ औरतें उसके घर आकर ताने मारने लगी, क्या तुम्हें पति की इज्जत की परवाह नहीं? पर अनुष्का समझती थी कि वो गलत नहीं कर रही। वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए काम कर रही थी, पर लोग उसे छोड़ने को कहने लगे। दबाव इतना बढ़ा कि मोहल्ले वालों ने उसे उकसाया कि वो ये इलाका छोड़कर चली जाए। कुछ दिनों के लिए अनुष्का होटल से खाना लाती रही, पर अक्सर बच्चे भूखे रहे। वो दिन में एक बार ही खाना दे पाती। बच्चे पानी पी पी कर पेट दर्द सहते, पर उम्मीद के साथ मां का इंतजार करते। अनुष्का ने अपने बच्चों को बहलाया, जैसे ही तनख्वाह मिलेगी मैं तुम्हारे लिए अच्छे पकवान बनाऊंगी। बच्चे ख्याली पुलाव सुनकर खुश रहते, पर असलियत में हालत खराब थी। रोज होटल में काम करके अनुष्का थक जाती। महीने के बाद तनख्वाह मिली तो उसने खुशी से मालिक का धन्यवाद किया और सोचने लगी कि इस पैसे से राशन लेगी और बच्चों के लिए यूनिफॉर्म खरीदेगी। काम खत्म करके वो घर के लिए निकली। बस स्टॉप पर से चलकर घर तक चलना उसे आमतौर पर 7 से 8 मिनट लगता था, पर उस दिन 20 मिनट हो गए। घर पहुंचकर उसने भगवान से हिम्मत मांगी कि वो बच्चों के सामने कैसे जाएगी। दरवाजा खोलते ही बच्चे बाहर आईं, आंखें चमकाकर मां को देखने लगे। पर जब उन्होंने देखा कि मां के हाथ खाली हैं, तो उनकी निराशा झलक उठी। मां, आज तनख्वाह नहीं मिली? बच्चे पूछे। अनुष्का मुस्कुराई और झूठे दिलासे में बोली, थोड़ी देर में खाना आ जाएगा। उसने बच्चों से पूछा कि दिन भर क्या हुआ और धीरे धीरे उन्हें बहलाती रही, पर बच्चे भूख से बेसुध होकर सो गए। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। अनुष्का ने दरवाजा खोला। वही वृद्ध आदमी खड़ा था जो बस स्टॉप पर मिला था। उसने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारा घर मिल गया। अनुष्का ने उसे अंदर बुलाया और पानी दिया। बूढ़े ने अपनी जेब से पैसे निकालकर अनुष्का के हाथों पर रखे। अनुष्का चौंक पड़ी। ये पैसे आप वापस क्यों दे रहे हैं? इनसे तो आपकी बेटी का इलाज होना था। बूढ़े ने हंसते हुए कहा कि आज अस्पताल में एक बड़ा अफसर आया था। उसने मेरी मासूम को दर्द में देखा और उसने कहा कि वो अपने खर्च पर उन बच्चों का इलाज करवाएगा। इसलिए मेरे उस पैसे से उसकी बेटी का इलाज हो गया और अब मैं तुम्हें वो पैसा लौटा रहा हूं। तुम्हें जरूरतमंद लगती थी, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढता ढूंढता ये पैसे वापस करने आया। अनुष्का रो पड़ी, राहत और आभार से। बूढ़ा अपने रास्ते चला गया। अनुष्का ने उस पैसे से राशन लिया और खाना बनाना शुरू कर दिया। अच्छे पकवान की खुशबू सुनकर बच्चे जाग गए और मां के साथ खुशी खुशी बैठकर पेट भरकर खाना खा लिया। अनुष्का भगवान का लगातार धन्यवाद करती रही। कुछ ही हफ्तों बाद होटल का बावर्ची नौकरी छोड़ गया और मालिक ने अनुष्का से खाने की जिम्मेदारी दे दी। अनुष्का का खाना इतना स्वादिष्ट था कि मालिक ने उसी से खाना बनवाना शुरू कर दिया। उसकी तनख्वाह बढ़ी और जीवन में मुश्किलें कम होने लगी। यही अनुष्का की परीक्षा के दिन थे, एक परख जिसमें उसने अपना धैर्य और करुणा दिखाई। जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो वही सहायता किसी रूप में वापस हमारे पास आती है। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी की मदद करें, याद रखिए कि वो मदद व्यर्थ नहीं जाती, बल्कि किसी न किसी रूप में फल देती है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।